इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के शब्दों के साथ मेरे सभी साथी सहयोगियों, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने क्लास 11वीं के इतिहास विषय का पाठ नंबर 1 समय की शुरुआत से पढ़ेंगे और इस लेसन के अंदर हम हमारे मन के अंदर रोंगते हुए अनेकों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि हमारे पाठ का नाम ही है कि समय की शुरुआत से, अर्थात कि धरती कैसे बनी, कब बनी, धरती पर जीव कैसे आए, क्या जब धरती पर जीव आने शुरू हुए तो मानव भी तभी यहाँ पर आया। तो इन प्रश्नों को ढूंढते हुए हम इस लेसन को कई हिस्सों में करेंगे और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम आज मानव कह सकते हैं। फिर मानव ने कई रूप बदले और लुप्त होते चले गए। अब देखिए कि मानव पृथ्वी पर लगभग कितने वर्ष, 56 लाख वर्ष पहले आए थे। आज हम जिस मानव को जानते हैं उस आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,60,000 वर्ष पहले हुआ माना जाता है। वो आधुनिक मानव जो वानर से, प्राइमेट से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करता हुआ आगे आया। देखिए आदि मानव का विकास कैसे हुआ, क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले प्राइमेट जो कि 360 से 240 लाख वर्ष पहले के माने जाते हैं वे आए, जिसमें वे वानर, लंगूर, मानव सभी समूह शामिल थे। प्राइमेट के बाद उनमें से एक शाखा 240 लाख वर्ष पहले होमोनॉइड में बदल जाती है। ये प्राइमेट से थोड़े आगे के थे, इनका मस्तिष्क का आकार भी थोड़ा बड़ा था। फिर लगभग 56 लाख वर्ष पहले इन होमोनॉइड में से ही होमोनिड एक समूह आगे आया और इनमें से फिर आगे दो एस्ट्रोपिथिकस और होमो नाम के आदि मानव बने। आगे हम होमो के टाइप्स एस्ट्रोपिथिकस के बारे में भी जानेंगे। बढ़ते हैं आगे कि लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव ने मरे हुए जानवरों और शिकार करना, देखिए 8,000 ईस्वी पूर्व, इसका अर्थ है अब के 2000 और 8,000 पिछले जोड़ दीजिए, अर्थात 10,000 साल पहले मानव ने मरे हुए जानवरों में से मांस निकालना, शिकार करके मांस खाना, पेड़ पौधों से कंदमूल लेना, बीज आदि से पेट भरना सीख लिया था। धीरे धीरे आदि मानव ने औजार बनाना, बातचीत करना सीखा। फिर बात आती है कि हमें, क्योंकि उस समय लिखित साहित्य हमारे पास नहीं है, तो उस समय के आदि मानव के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो उस समय के जीवाश्मों से, उस प्राचीन काल के पत्थरों के औजारों से और गुफाओं से हमें आदि मानव की जानकारी मिलती है। साथियों, गुफाओं का मतलब ये नहीं कि वो गुफाओं में रहते थे, गुफाओं से हमें आदि मानव के बहुत सारे ऐसे पहलुओं का पता चलता है जो सचमुच में एक साध्य बनता है कि कैसे वानर से मानव बने। जीवाश्म असल में एक कोई भी पुराना पौधा, जानवर या मानव का अवशेष हो सकता है जो धीरे धीरे पत्थर के रूप में बदल गया और चट्टानों में समा गया। फिर लाखों सालों तक वहां पड़े पड़े वो जीवाश्मों में बदल गए। आगे चलकर हम पत्थर से बनाए हुए औजारों की बात भी करेंगे कि कैसे ये औजार आदि मानव को शिकार करने में सहायक थे।
फिर हम बात करेंगे गुफाओं की। शुरू में तो विद्वानों ने आदि मानव के क्रमिक विकास को ही मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें यह बात स्पष्ट की गई थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। लेकिन धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो गई कि आदि मानव का विकास तो क्रमिक रूप से हुआ है, अर्थात क्रम में हुआ है। मानव को उनकी विशेषताओं और शारीरिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया। जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि प्राइमेट, होमोनोइड, होमोनिड, होमोनिड से आगे दो, वैसे तो बहुत सारे जीन्स बने हैं, हिंदी में हम जीन्स को वंश कहते हैं, लेकिन मुख्य दो जो है वो एस्ट्रोपिथिकस और होमो है। फिर आगे होमो की भी टाइप्स आएंगे। तो मानवों को उनकी विशेषताओं, शारीरिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया। जीवाश्मों का तिथि निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण के द्वारा पता लगाया गया, या फिर परतों के काल का निर्धारण परोक्ष रूप से निर्धारित किया गया, जिसमें वे जीव दबे होते थे। तो अब आइए हम प्रजातियों की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्राइमेट। ये स्तनपायी प्राणियों का समूह था। स्तनपायी आप समझते ही हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल थे। इनके शरीर पर बाल होते थे। अपेक्षाकृत लंबे समय का गर्भकाल भी होता था, जिसके जरिए ये प्राइमेट वानरों से थोड़े से अलग होते चले गए। दो 240 लाख वर्ष पूर्व होमोनोइड प्रजाति आती है। इसमें भी वानर यानी एप शामिल थे। ये चौपाई थे, अर्थात चलने के लिए अपने हाथों का और पैरों का दोनों का प्रयोग करते हैं। सही में हमें साक्ष्य होमोनोइड के 56 लाख वर्ष पुराने मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये होमोनोइड थे। फिर होमोनोइड में से ही एक शाखा आती है होमिनिड। ये होमोनोइड से निकले थे। इनका मस्तिष्क का आकार भी होमोनोइड से बड़ा था। देखिए स्पेशल बात क्या थी कि सीधे खड़े होकर चल सकते थे। ये अपने हाथों से औजार बना सकते थे, अर्थात वो अगले पैर जो हाथों का रूप धारण कर गए, अब वो इतने सक्षम हो चुके थे कि वे औजार भी बना सकते थे। फिर है होमोनोइड। जो होमिनिड है ये दो भागों में बट गए। वैसे तो होमोनिड में से बहुत सारी शाखाएं निकली हैं, जिन्हें जीन्स कहा जाता है, और हिंदी में हम उन्हें वंश भी कहते हैं। लेकिन इसमें से दो प्रमुख हैं, एक है एस्ट्रोलोपिथिकस, दूसरी है होमो। एस्ट्रोलोपिथिकस लैटिन, ज्यादातर जो उस समय आदि मानव को नाम रखे गए वो लैटिन या ग्रीक भाषा में से रखे गए हैं। तो लातिनी भाषा में ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और पिथिकस यानी वानर से इसका नाम एस्ट्रोलोपिथिकस पड़ा है, क्योंकि मानव के आधे रूप में उसकी एक अवस्था के लक्षण बरकरार थे, उसमें वानरों जैसे लक्षण बरकरार थे, इसीलिए उसका नाम एस्ट्रोलोपिथिकस रखा गया, और दक्षिण में मिलने के कारण एस्ट्रोलोपिथिकस कहा गया। होमो की तुलना में मस्तिष्क का छोटा होना, इनका दिमाग होमो की तुलना में छोटा था, अर्थात होमो प्रजाति के लोगों का दिमाग अधिक था। और हाथों की दक्षता का कम होना भी इन्हें होमो से भिन्न करता है, अलग करता है। आमतौर पर हम प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों और खोपड़ी के आकार और जबड़ों की विशिष्टता और हाथों की दक्षता के आधार पर ये बताते हैं कि ये उस प्रजाति के आदि मानव थे। खोपड़ी के आकार, जबड़ों की विशिष्टता और हाथों की दक्षता। प्यारे बच्चों, ये देखिए मानव के क्रमिक विकास की कहानी में खोपड़ी का आकार, जो सबसे नंबर ऊपर खोपड़ी है, खोपड़ी क्या है, ये एक वानर की खोपड़ी। जैसे जैसे विकास होता गया तो खोपड़ी ख एस्ट्रोलोपिथिकस नामक प्रजाति की है,
और एस्ट्रोपिथिकस जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया है, और खोपड़ी गैर, ये होमो इरेक्ट्स के, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। होमो इरेक्ट्स का अर्थ होता है जो सीधे खड़ा होकर चल सकता है। और चौथी जो है वो आज के मानव की है, जिसे हम होमो सेपियंस या आधुनिक मानव भी कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से जैसे जैसे मानवों का विकास हुआ तो उसकी जबड़े अंदर की ओर होते चले गए और उसकी खोपड़ी का आकार कैसे बदलता चला गया। जबड़े, खोपड़ी का आकार, ये मानव के क्रमिक विकास का साक्ष्य है। अब हम, क्योंकि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि खोपड़ी का आकार, जबड़ों का आकार और हाथों की दक्षता से हम प्रजातियों का पता लगाते हैं। तो जो हाथ है, ये आकृति हम देख रहे हैं कै नंबर पे, ये चिंपैंजी की है, जो कि उसकी पकड़ सूक्ष्म थी, ठीक ठीक। धीरे धीरे आदि मानव का विकास होता गया और जब आदि मानव होमोनिड की श्रेणी में पहुंचा तो उसकी पकड़ दुरुस्त लेकिन अभी भी सूक्ष्म। और जैसे ही हम आज के आप बिल्कुल चिंतनशील मानव के रूप में पहुंचे तो हमारे हाथों की पकड़ दुरुस्त भी थी और सशक्त भी थी। इस प्रकार हाथों की दक्षता बढ़ने से हमारे हाथों और पैरों के आकार में भी परिवर्तन आ गया और हम अब कोई भी चीज आसानी से उठाकर दूर तक फेंक सकते थे। प्यारे बच्चों, अब ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले चैप्टर में इसी लेसन की और बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।